नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। ये बातचीत का विषय है, ये बोलने के अधिकार का विषय है और ये पोस्टर जंग का विषय है। और पहलगांव हमले के बाद जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये उन पे बातचीत करने का विषय है। और हमारे साथ इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी मौजूद है। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि एक ही दिन में, या हम कहें कि 24 घंटे में विषय इतने सारे उभर के आ गए। एक यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। क्या क्या कहे इसको कि ये सवाल पूछने की सजा मिली है। क्या पूछा होगा उस यूट्यूब चैनल ने? इतना ही पूछा होगा कि आखिर ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। एक लोक गायिका है, उसने कुछ सवाल उठाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। फिर एक पोस्टर जारी होता है जिसमें एक आदमी खड़ा है और उसके सिर पे या उसके धड़ पे सिर नहीं है। उसके बाद तमाम बवाल हो गया। उसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से जोड़ के देखने लगी है। उस पर लिखा हुआ है सिर की जगह गायब। अब ये गायब शख्स कौन है, ये देश को अंदाजा लगाना है। ये कांग्रेस के एक्स हैंडल से जो है इसको जारी किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी गई है। विशेष सत्र की मांग तो शायद इसलिए भी है क्योंकि देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये पूरा माहौल जब बना हुआ है, सरकार इसमें कर क्या रही है। प्रेम जी, सबसे पहले बात विशेष सत्र से ही शुरू करेंगे, पोस्टर पे आएंगे और उसके बाद जो एक न्यूज यूट्यूब का एक चैनल है वो बंद हुआ है और नेहा सिंह राठौर पे जो एफआईआर हुई है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की मांग विशेष सत्र बुलाए जाने। जी जी, शुक्रिया प्रदीप जी। देखिए, कांग्रेस की मांग नहीं, ये पूरे देश की मांग है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के भी दूसरे घटक दलों ने, चाहे इंडिया घटक के घटक दल बोले, सबने ये मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। क्यों विशेष सत्र होना चाहिए सदन के दोनों सदनों का? ये विशेष सत्र दोनों सदन में इसलिए होना चाहिए कि ये देश की जनता का निर्वाचित सदन, प्रतिनिधियों का सदन है। विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व देने वाला उच्च सदन है और दोनों मिलाकर के पूरा हिंदुस्तान है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हिंदुस्तान क्या चाहता है, ये सदन के माध्यम से दुनिया को पता चलेगा। अगर ये सदन पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दे, अगर ये सदन आतंकियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दे, अगर ये सदन कोई ऐसा रेजोल्यूशन ले जिससे देश में भाईचारा बढ़े, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े, तो इस तरह की अपेक्षा है। क्योंकि जिस दौर से देश गुजर रहा है, ये दौर आतंकियों के हमले के बाद एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात है, यही बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे थे कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, उसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। तो गृह युद्ध चल रहा है, ये बात बीजेपी मान रही थी और अब सबूत मिल रहे हैं कि आतंकी भी आकर के अटैक कर रहे हैं और वो पाकिस्तान का हाथ है, ये भी वही लोग बता रहे हैं। तो इतनी गंभीर स्थिति में देश क्या चाहता है, ये तो सदन ही बताएगा। सदन से बाहर टीवी चैनल पर बोलने से वो देश नहीं होता है। वरना जिस बात को लेकर आपने नेहा सिंह राठौर का नाम लिया, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुए हैं, आपने 4 PM चैनल बंद होने की बात कही, इन चीजों को देखिए। भाई, नेहा सिंह राठौर जो बोल रही हैं, क्या उनके समांतर, उनकी सोच से अलग देश में बोलने वाले लोग नहीं है क्या? वो लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? और वो लोग बोल रहे हैं तो क्या सभ्य भाषा में बोल रहे हैं? अगर नेहा सिंह की भाषा इतनी खराब है, अगर नेहा सिंह देश के खिलाफ बोल रही हैं, अरे देश के खिलाफ बोल रही हैं, बोल के आप क्या बताना चाहते? आपने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था। भाई, आज क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट मिल गई। अब ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी।
तो पूरे 14 साल 15 साल तक आप कांग्रेस को भ्रष्ट भ्रष्ट बोले। अब नेहा सिंह राठौर को एफआईआर दर्ज करा के देशद्रोही बोलेंगे क्या? भाई हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि नेहा सिंह राठौर ने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है। नेहा सिंह राठौर ने देशद्रोह का काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अगर विपक्षी दलों की ओर से सदन का सेशन बुलाने की मांग की जा रही है, प्रेम सर, बड़ा सवाल तो ये है कि ये सरकार तो जवाब देती ही नहीं। ये सवाल तो चाहे मणिपुर जल रहा हो, जब जवाब नहीं दिया गया, किसान आंदोलन हुआ जब नहीं जवाब दिया गया, यहां तक कि सर्वदलीय बैठक पहलगांव हमले के बाद जो हुई उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। तो विपक्ष सवाल पूछता है तो किससे पूछे? सरकार की ओर से तो जवाब होना चाहिए ना, और जवाब अगर सत्र बुलाया जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब कौन देगा सर? जवाब निशिकांत दुबे देंगे। जवाब वो बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है गृहयुद्ध फैला रहा है, वो बोलेंगे कि आतंकवादी हमला किसने किया है, वो बताएंगे। अपोजिशन को टारगेट या फिर जवाब पीयूष गोयल देंगे, जो 140 करोड़ भारतीयों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो जवाब जो है ऑफिशियल नहीं है। देश का ऑफिशियल बयान क्या होगा? क्या हम एस जयशंकर के भरोसे रहें, जो कहते हैं कि चाइना से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो पाकिस्तान से लड़ लीजिए ना, घर में घुस के मार दिया ना 28 लोग 26 लोगों को। तो पाकिस्तान से लड़के दिखाइए, वो तो छोटी अर्थव्यवस्था है। तो चीन के बारे में तो बोलते हैं ना कोई घर में घुसा है ना घुसा हुआ है। अब तो यहां घर में घुस करके मारा है। अब इसका भी सबूत चाहिए क्या? ये खुद बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ है। भाई नदी का पानी रोक रही है पाकिस्तान का, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने ये घटना को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने अगर इस घटना को अंजाम दिया है तो देर किस बात की? जवाब दीजिए। तो जवाब कौन देगा? भैया एस जयशंकर पर तो हमें भरोसा नहीं है। भैया सदन जवाब देगा, लोकसभा राज्यसभा मिलकर जवाब दे कि क्या करना है। सरकार फैसला ले, सरकार को जनता ने चुना है, हमको उसमें कोई गुरेज नहीं है। पर आज जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र बुलाया जाता है 1 दिन का, और उस सत्र में निंदा की जाती है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है माफी मांगने की। मैं सीधा सा सवाल रखता हूं प्रदीप जी कि क्या देश की बाकी राज्यों की विधानसभाओं में यही फीलिंग, यही जोश, यही उत्साह, यही गम, समान भावनाएं, जोश प्रतिक्रिया देने का, गम घटना पर उत्साह जनता को व्यक्त करने का, ये सारी चीजें सदन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अकेला जम्मू कश्मीर विधानसभा में होगा, दिल्ली विधानसभा में क्यों नहीं होगा? यूपी विधानसभा में क्यों नहीं होगा? दूसरे राज्य की दूसरी विधानसभाओं में क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाया जाएगा? और देश की राजधानी दिल्ली में संसद और राज्यसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी ने जो बात उठाई है, ये दरअसल पूरे देश के मन की बात है। देश के मन की बात। हम कांग्रेस नेताओं के बयान की भी बात करेंगे, सिद्धारमैया ने तो जो कहा है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी महत्वपूर्ण बात है। निशिकांत दुबे साहब का आपने जिक्र किया, वो तो कह रहे हैं कि वो कलमा सीख रहे हैं आजकल, क्योंकि जान बचानी है उन्हें। तो ये सारी बातें जो हैं, जो बात आतंकवादी बोलते हैं, उसी लाइन पर ऐसे लोग चल रहे हैं जो कलमा सीखने का ढोंग कर रहे हैं। कलमा सीखना होता तो आप सीख करके आके पढ़ के बता देते कि देखो मुझे याद है, लेकिन आपको सीखना नहीं है। आतंकवादियों की राह पर आतंकवादियों ने, हम देखो धर्म पूछ के मार रहे हैं। आतंकवादी ने मैसेज दिया और आपने बहुत खुशी खुशी उस मैसेज को ग्रहण कर लिया। ऐसा लगता है कि मानो आतंकवादी की बात को इंडोर्स करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही आप खड़े हैं। अरे आतंकवादी जो चाहते हैं वो नहीं होने देना है, यही देश के हित में है। आतंकवादी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, हमें वो नहीं होने देना है। और जम्मू कश्मीर की जनता का हमेशा देश आभार प्रकट करेगा कि इस घटना पर जिस तरह से उसने प्रतिक्रिया दी, जान बचाई, जान देकर जान बचाई, लोगों को पनाह दी, अस्पताल ले गए, तीमारदारी की, घर में शरण दी,
यहां तक कि घर लौटने के पैसे भी दिए। और ये जो जज्बा, मशाल जुलूस, नारेबाजी, और गोदी मीडिया को भी एक्सपोज किया उसने कि देखो जब हम शांति की बात करने लगते हैं तब गोदी मीडिया कैमरा कट कर देता है। ये भी हमने देखा। हमने कई हिंदू सैलानी वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया उनको बोल रहा है कुछ निगेटिव बाइट दो। हाँ, अरे ये नेगेटिव क्या हो बाइट, रहा है ये भाई? बाइटें आई है। आज हिंदू सैलानी भी गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहा है। तो आज जनता जो है, हमें लगता है इससे पहले इस स्तर पर इस तरीके से जगी हुई नहीं थी, इस तरीके से सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए पहले खड़ी नहीं होती थी, आज खड़ी है। आज झूठ के खिलाफ लड़ने के लिए जनता खड़ी है, आज झूठ को बेनकाब करने के लिए जनता खड़ी है, आज झूठ के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बेकरार है लोग। इसीलिए राहुल गांधी की मांग की अहमियत बढ़ जाती है और राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी जी पर दबाव बढ़ जाता है कि वो संसद के दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन बुलाएं। ये लेकिन प्रेम सर, पुरानी आपकी परंपरा बात थी। जायज है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने विशेष सत्र बुलाने की तो बात की है। बड़ा मैच्योर सा एक किस्म से ये मांग हम कह सकते हैं, परिपक्व तरीके से सोच समझ के ये लेटर लिखा गया। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस इस तरह की गलतियां भी करती है, और कांग्रेस ने जो पोस्टर एक जारी हुआ है कांग्रेस के एक्स हैंडल से, जिसपे एक तस्वीर में धड़ से सिर गायब है, निश्चित तौर पे वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जताने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कहते वो प्रधानमंत्री की तस्वीर है, और उसके बाद बीजेपी की तमाम प्रतिक्रिया भी इस पे आई है। लेकिन ये एक सेंसिटिव समय है जहां देश युद्ध के हम कहें कि बिल्कुल एकदम किनारे पे खड़ा है, और ऐसे हालत में जब देश को मजबूती के साथ, अगर कांग्रेस भी कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान से आप बदला लीजिए, अगर पाकिस्तान ने इस तरह का कुछ सम्मिलितता दिखाई है आतंकवाद में, तो निश्चित तौर पे जो पानी बंद किया गया है, जो नागरिकों को वापस भेजा गया है, राजनयिकों की संख्या कम की गई है, वो सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन सर, इस तरह के पोस्टर जारी करना भी तो एक किस्म से पाकिस्तान के हौसले बुलंद करता है। देखिए, पोस्टर चर्चा में क्यों है? पोस्टर इसलिए चर्चा में नहीं है कि कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बहुत सारी चीजें जारी होती रहती, लेकिन इस पोस्टर को एक नाम दिया गया कि सर तन से जुदा ये पोस्टर है और कांग्रेस उसके साथ रहती है, इस कारण चर्चा में है। तो संवेदनशीलता पैदा की गई है, जो संवेदनशीलता जिसकी हम ये कह रहे हैं नेगेटिव संवेदनशीलता पैदा की गई है। इस पोस्टर में ने सिर्फ यही बताया कि गायब है, और बिना नाम लिखे हुए ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर इशारा है। तो इशारा यही है ना कि गायब है। ऐसा नहीं है कि इस फोटो में, पोस्टर में पैर है और सिर नहीं है। अगर पैर होता, हाथ होता और सिर नहीं होता तो निश्चित रूप से वो सर तन से जुदा ही कहलाता है। लेकिन पूरा शरीर नहीं है, सिर्फ कपड़ा है। तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? गलती, बेईमानी, बीमारी उन दिमागों में है जिसने इस तस्वीर में को सर तन से जुदा के रूप में देखा। तो गलती किसकी मानी जाए? क्या पोस्टर नहीं चलने चाहिए? क्या राजनीतिक बयान बंद होने चाहिए? क्या एकदम देश में सारी गतिविधियां स्थिर हो जानी चाहिए? भाई नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके ऊपर एफआईआर हो गया? भाई आप पाकिस्तान का चैनल बंद कर रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि वो हिंदुस्तान में दिख रहा है, वो वहां का पाकिस्तान का व्यू पॉइंट दिखा रहा है, हमारे देश में भ्रम हो सकता है। लेकिन आप हिंदुस्तान का चैनल बंद क्यों कर रहे हैं? लड़ाई पाकिस्तान से है कि लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से है? लड़ाई आतंकवादियों से है कि लड़ाई हिंदुस्तान के अपोजिशन से है? आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि लड़ना किससे। तो ये तो आतंकवादियों का मंसूबा पूरा कर रहे हैं। आप देश में लड़ाई लड़वा रहे हैं, अपने ही लोगों को देश विरोधी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, अपने ही चैनल को बंद करा रहे हैं। ये तो आतंकियों का मंसूबा पूरा कर रहे हैं। इस हिसाब से देखे भाई, पोस्टर में कोई गलती नहीं है, पोस्टर जारी करने में कोई गलती नहीं है। पोस्टर में सांप्रदायिकता भर करके उसको एंगल देने का गुनाह हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि
गायब केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर मौके पे जब जरूरत होती है प्रधानमंत्री की वो दिखाई नहीं देते। और जो ये इतना बड़ा हमला देश के ऊपर कहेंगे पहलगांव में हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ओर से एक रैली में जरूर कह दिया गया, लेकिन उसके अलावा कहीं प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, देश को संबोधित नहीं किया। देश को एक एक भरोसे की जरूरत होती है, वो सार्वजनिक तरीके से देने की कोशिश नहीं की, इस वजह से गायब किया गया है। देखिए, जब घटना घटी, राहुल गांधी भी विदेश में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश में थे। राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा शॉर्ट की, रद्द की, नरेंद्र मोदी ने भी की। पहले राहुल गांधी ने की, बाद में नरेंद्र मोदी ने की। राहुल गांधी लौट करके देश में सबसे पहले कश्मीर गए, नरेंद्र मोदी कहां गए? चुनाव की रैली करने गए। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? आप क्या विदेश दौरा इसलिए रद्द कर रहे हैं कि आपको बिहार में रैली करनी है, कि आपने विदेश का दौरा इसलिए रद्द किया कि देश पर संकट आया है? ये समझना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए उनको गायब बताया जा रहा है कि कभी आप बोलते हैं ना कोई घर में घुसा है ना घुसा हुआ है, और आज आप कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना है, तो आपके मंत्री परिषद के लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? आप क्यों गायब है? आप कश्मीर क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जाते कश्मीर? आप मणिपुर नहीं गए, आप कश्मीर नहीं जाएंगे? आपका पसंदीदा जगह है क्या कि खाली बार बार उत्तर प्रदेश जाएंगे, गुजरात जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे? जी प्रेम जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। करीब 30 साल 35 साल के आसपास आपका पत्रकारिता का अनुभव हो गया और तमाम न्यूज चैनल अखबारों में आपने वो उन पदों पे काम किया है जहां पे लोग पहुंचने की उम्मीद करते हैं, आस लगाते हैं। 25-26 साल हमने भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन जब आपने पत्रकारिता मेन स्ट्रीम वाली पत्रकारिता को अलविदा किया और जब हमने मेन स्ट्रीम वाली पत्रकारिता को अलविदा किया, तो उस समय कम से कम मैं अपना तो कह बता देता हूं कि ऐसा लगने लगा था कि अब नहीं, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज को ना बड़ा संभल के चलाने की हिदायत दे दी गई थी। और उसी हिदायत से बचने के लिए फिर ये सोचा था कि अब सोशल मीडिया पे अपना कम से कम जो न्यूट्रल है और जो सही पत्रकारिता है वही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो सरकार जो है सोशल मीडिया पे भी इस तरह के अगर अंकुश लगाने लगी कि रातों रात चैनल बंद हो जाए। दिन रात मेहनत करता है एक पत्रकार, यह सोचता है कि लोगों तक सूचनाएं सही तरीके से पहुंचाई जाए, उसको कम से कम एक वार्निंग तो दी जानी चाहिए थी। और यही आज 4 PM के संपादक ने उस पे अपने एक्स हैंडल पे भी आके कहा कि अगर इस तरह से बैन लगाएंगे तो फिर हम लोगों को चाहे चौराहे पे बोलना पड़े, लेकिन बोलेंगे तो सही। देखिए, ये घड़ी सबके लिए परेशान करने वाला है। इस देश में केवल एक ही विचार, एक ही पार्टी, एक ही तौर तरीके माने जाएं, ऐसी कोशिश हो रही है। कभी हिंदू मुस्लिम होता है, कभी क्रिश्चियन पर हमले होते हैं, कभी बौद्ध पर हमले होते हैं, कभी दलितों पर हमले होते हैं, कभी मुसलमानों पर हमले होते हैं, और कई बार हिंदुओं पर हमले होते हैं। तो ये माहौल एकदम से बिगड़ा हुआ है। ये कैसा सुशासन चल रहा है? ये कैसी डबल इंजन की सरकार चल रही है? ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पत्रकारिता में हमेशा से होता है कि पत्रकारिता में कुछ तौर पर सत्ता के साथ में थोड़ा झुका हुआ होता है, लेकिन सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता खत्म कर दो, ऐसा कभी नहीं होता था। सरकार एक कैंपेन चलाने लगे कि सारी मीडिया हाउसेस कोई उद्योगपति ले ले, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जी, सरकार चुन करके विज्ञापन दे और चुन करके विज्ञापन न दे, ऐसा कभी नहीं होता था। आज सारे मीडिया हाउस इसलिए सरेंडर कर गए हैं क्योंकि जितना बड़ा मीडिया है उसको उतना ज्यादा धन, निवेश और आमदनी तीनों चाहिए। तो उस वजह से वो डर जाता है। राहुल गांधी ने कभी कहा था कि विदेश के उदाहरण से कि आप फौज कहां से खड़ी कर लेते हैं, एक प्रश्न आया था, तो इन्होंने कहा था कि ये जिसको परेशान करते हैं,
जो लड़ पाते हैं वो हमारे साथ होते हैं, जो डर जाते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो उसी तरीके की बात पत्रकारिता में भी हो गई है कि जो डर गया वो सत्ता के साथ है। डर किस बात का? दौलत का डर, आमदनी का, मुनाफे का, वो लुट जाने का डर। लेकिन जो लड़ रहा है वो उन फायदों को छोड़कर लड़ रहा है, तो उसको और सताया जा रहा है कि उसका चैनल बंद कर दो। एक तो वो दिक्कत में किसी तरह सरवाइव कर रहा है, और दूसरा उसको चैनल बंद कर दो, और उसके बाद में जेल में एफआईआर भी करो। भाई बोल नहीं सकते। भाई सोशल मीडिया हम सबकी एक ताकत है, हम बोलते हैं, लोगों के बीच बात जाती है। अगर हमारे बोलने को में ही हमें डर लगने लगेगा कि हम पर एफआईआर हो सकता है, तो हम बोलेंगे कैसे? ये बहुत बड़ी चिंता की बात पैदा हो गई। ये सिर्फ संजय शर्मा का सवाल नहीं है, सिर्फ नेहा राठौर का सवाल नहीं है, ये आज देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ा सवाल है जो बोलना चाहता है, अभिव्यक्ति खुलकर करना चाहता है, बिना डरे हुए बोलना चाहता है। आज उनको डराने की कोशिश हो रही है। मैं आमतौर पे कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र इस तरीके से करता नहीं हूँ जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जाने लगा है, लेकिन प्रेम जी कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखते हैं तो मन को थोड़ा सा दुख भी होता है, परेशानी होती है। आज एक वीडियो मैंने देखा, एक एंकर है, किसी एक चैनल में काम करता है वो, और शाम को प्राइम टाइम का शो भी करता है, और अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है उसका। वो एंकर इस तरह से जस्टिफाई कर रहा था कि अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो पिछले 10 साल में 100 ऐसी इंटेलिजेंस है जो प्रूव भी हुई है, और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही है कि कोई किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई है। और इससे पहले फिर वो कंपैरिजन करता है वो एंकर पिछली सरकारों का। अब उसको अगर ये समझाया जाए कि भाई साहब आप जो ये कंपैरिजन इस समय कर रहे हैं कि एक बार हो गई तो क्या हो गया, एक बार होने की भी गुंजाइश सुरक्षा के मामले में नहीं होती है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि एक बार अगर सुरक्षा में चूक हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इतने साल तक चूक नहीं, 27 लोग मरे हैं सर, देश की अस्मिता का सवाल है। और उस पर अगर ये व्यक्ति जस्टिफाई कर रहा है कि अगर एक बार चूक हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इससे बेशरम पत्रकारिता सर हमने नहीं देखी है। शुक्र है हमने समय रहते वो लाइन छोड़ दी। देखिए, इसको बोलते सत्य ही समझ होना। अब जैसे हम सड़क पर चलते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, अरे लाइफ में एक बार एक्सीडेंट हो ही गया तो क्या हुआ, ये रोज सड़क पर चलते हैं, एक दिन तो हो गई, हो गया तो क्या हुआ? क्या ऐसे सोचा जा सकता है? तो मतलब एक ही दिन तो जान जानी है, चली गई तो क्या है भाई? हम रोज चलते हैं, रोज हमें चूक से बचना होता है, इसीलिए ट्रैफिक रूल होते हैं, तमाम चीजें होती। उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का मतलब ही है सेंधमारी नहीं हो, कोई सेंध लगा नहीं जाए। ये जो आपने पत्रकार का तर्क दिया, यही तर्क सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऐसे ही तर्क वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, सुरक्षा में चूक तो तब भी हुई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अब क्या मतलब है इसका? क्या सुधांशु त्रिवेदी चाहते हैं कि वो चूक होती रहे? अब भी हो सकती है। तब इसका मतलब आज हम अपने प्रधानमंत्री को भी सुरक्षित नहीं देख सकते। हमारे देश में हमारी प्रधानमंत्री मारी गई, और प्रधानमंत्री भाई पाकिस्तान में भी मारी गई थी, श्रीलंका में भी मारे गए थे, और जापान में भी मारे गए वहां के राष्ट्र प्रमुख। ये घटनाएं हो जाती हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप को भी गोली लगी, ये होती हैं। लेकिन ये ऑफिशियल जवाब नहीं हो सकता कि ऐसा तो हो ही जाता है। ऐसा हो ही कैसे जाता है? ये आतंकी आके हमले कर गए, आप बोल रहे हैं कि हमने इतनी बार बचा लिया, एक बार बचा नहीं सके। अरे क्यों नहीं बचा सके, इसकी सच्चाई सबके सामने है। पूरे इलाके में 2000 सैलानी थे। ये तो जिंदगियों का सवाल है ना। 27 लोग, 27 लोग अगर एक साथ मारे जा रहे हैं और गोलियों से भूना जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक बार हो गया तो क्या हो गया? इसमें एक कारण समझिए कि 2000 लोग हैं और एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं तैनात है।
अगर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते, वो पेशाब पैखाना करने गए होते, सुबह का टाइम हो रहा होता और हो गया तो माना जा सकता था। अरे थे ही नहीं, तो ये सुरक्षा में लापरवाही ही नहीं, ये एक तरह से आतंकियों को दावत देना है कि आओ मार दो, हम नहीं है। आप समझ रहे हैं? लापरवाही तो तब होती है जब मौजूद होता है, यहां तो कोई है ही नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या इस चीज को आप बोलेंगे कि एक बार हो गया तो हो गया? ये बेहद शर्मनाक है। ये अपनी सरकार को हर की हर गलतियों को मतलब ये कर देना है, माफ कर देने वाला अंदाज है। सरकार को इस तरह से माफ नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी है, बीजेपी के भीतर से ये आवाज उठनी चाहिए। हमारी सरकार है तो क्या हुआ? हुआ क्यों? ये सरकार आपकी हो सकती है राजनीतिक रूप से, लेकिन ये सरकार तो देश के लोगों की है ना, 140 करोड़ लोगों की सरकार है ना, तो उनके बिहाफ में आप सोचिए ना, उनके बिहाफ से बोलिए ना। मैं तो बीजेपी के नेताओं से अपील करता हूं कि आप आम नागरिक बनकर के सवाल करिए, ये घटना क्यों हो रही है। अब सवाल पूछिए, अपनी पार्टी में पूछिए, अपनी सरकार से पूछिए। भाई जवाहरलाल नेहरू के समय में तो कांग्रेस के ही सांसद ने पूछा था ना कि आप बंजर जमीन है तो आप दे देंगे, तो मेरा सर भी बंजर है तो क्या सर हम काट कर दे दें, पूछा था ना। तो आज बीजेपी में कोई क्यों नहीं पूछ पा रहा है? क्या किस बात का डर है? किससे डरते हो भाई? जी जी, किस बात का डर है, किससे डरते हैं, ये बड़ा सवाल है। और सुरक्षा में चूक अगर एक बार भी होती है तो जाने जाती है। ये बीजेपी के प्रवक्ता हो और चाहे कोई पत्रकार हो, उनको समझ लेना चाहिए। और अगर राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से और विपक्ष की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है, तो इस पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर सत्र बुलाया जाता है तो देश की जनता को एक भरोसा होगा। ये प्रेम कुमार जी का कहना है। दोस्तों, प्रेम जी के पूरे विश्लेषण पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।